मैं आज आप लोगों के माध्यम से एक दो चीज़ों पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आज हमारी सरकार ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जानकारी दी, जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं प्रदेश के अंदर और आईपीएच विभाग में भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से काम करते हैं और ये विकास होता है, बेसिकली विकास के साथ वो भी जुड़ते हैं, काम करते हैं, उनकी जो पेमेंट्स को लेके आज 500 करोड़ रुपया सरकार ने एलओसी के तौर पे जारी किया है वित्त विभाग ने, कि जो उनकी 1 मार्च तक की जितने भी लाइबिलिटीज़ थी या बिल्स थे उनको क्लियर करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस सेक्रेटरी के थ्रू आदेश किए और ये पैसा जो है पीडब्ल्यूडी के जो हमारे ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आईपीएच के, उनकी 1 मार्च तक की सारी देनदारियों को क्लियर करने का आदेश सरकार ने आज दिया है। इससे साफ तौर पे उनका जो पैसा रुका था, पिछले दिनों भी हमने जो ट्रेजरी में था 250 करोड़ रुपया पहले भी इशू किया था पिछले लास्ट वीक, और उसके अलावा ये 500 करोड़ रुपए का आज जो है आदेश जारी किया है, उससे उनके पेमेंट्स मिलेगी और इससे विकास की दृष्टि से वो और काम कर पाएंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। ये आज सबसे बड़ी जानकारी जो मैं आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि विपक्ष के नेता की टिप्पणियाँ कि प्रदेश की फाइनेंशियल पोजीशन को लेके बार बार वो करते रहते हैं कि भाई जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता को बजाय इसमें खुशी मनाने के सहयोग की बात करनी चाहिए थी कि आरडीजी बंद होने के बाद हिमाचल की आर्थिक परिस्थितियां क्या रहेगी और उनको लेके किस तरह से हम, चाहे विपक्ष में हो लोग चाहे सत्ता पक्ष में हो, हिमाचल के हितों की लड़ाई को मिलजुल के, प्रदेश के लोगों की लड़ाई को, भविष्य की बात थी ये कि कैसे मिलके लड़ेंगे, उसकी तरफ विपक्ष ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसको गंभीरता से नहीं लिया। वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चीज़ें हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दर्ज होगी कि जब ऐसी चीज़ें हो रही थी प्रदेश के हित के साथ और भविष्य के लिए, तब कौन लोग क्या कर रहे थे, चाहे वो विपक्ष में थे या उनकी क्या जिम्मेवारियां थी। वो लोग जो डबल इंजन की बात करते सरकार की, जिनकी भारत सरकार में सरकार थी, और जो चुने हुए लोग नुमाइंदे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन लोगों ने उस वक़्त प्रदेश के लिए और प्रदेश के हितों के लिए क्या किया। तो ये बातें तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दर्ज होगी। मैं देखता हूँ कि कल परसों भी मुझे ये जानकारी मिली कि हमारी जो इंचार्ज हैं रजनी पाटिल जी, जो हिमाचल प्रदेश की प्रभारी हैं, जबकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हिमाचल से नहीं है, लेकिन लगातार हिमाचल प्रदेश के हितों को लेके उन्होंने परसों भी इस बात का जिक्र किया पार्लियामेंट के अंदर कि 1500 करोड़ रुपए की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा के दौरान खुद हिमाचल प्रदेश में आके की थी, क्या उसके एवज में हमको कोई पैसा मिला उन 1500 करोड़ के एवज में, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद बात की। हम ये हमारा भी सवाल है कि रजनी पाटिल जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल से नहीं है और जो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने एमपीज भेजे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, ये उनके लिए एक सबक किस तरह का है कि जो बाहर से एमपी है वो हिमाचल के हितों की बात कर रही है और जो हमारे अपने नुमाइंदे हैं हिमाचल प्रदेश के, वो भी जनता को बताएं कि उन्होंने आरडीजी को लेके या हिमाचल प्रदेश को आपदा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो 1500 करोड़ रुपए का जिक्र किया था, ये हमारा भी उनसे प्रश्न है कि वो इस चीज़ों को हिमाचल के प्रदेश की जनता को बताएं कि उन 1500 करोड़ रुपए क्यों नहीं आ रहे। अब ये तो प्रधानमंत्री जी से ऊपर कौन है, घोषणा प्रधानमंत्री जी ने खुद की, आप सब लोग प्रदेशवासी और प्रदेश के मीडिया के सभी लोग उसके गवाह हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, ये अपने आप में गंभीर विषय है इस पे। लेकिन आरडीजी बंद हुई, उसके लिए हमारी सरकार ने और बहुत बड़े फैसले लिए हैं जिससे हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति में और विकास में खास तौर पे उसको बाधा नहीं आने देंगे, ये मुख्यमंत्री। लेकिन अपने अधिकारों की लड़ाई आरडीजी के ज़रिए या दूसरे और अधिकार जो राज्यों के हैं, पानी के तौर पे
ग्रीन स्टेट के तौर पे उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और लेकिन प्रदेश का विकास में कमी आने नहीं देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी और सरकार की तरफ से बताना चाहता हूँ। चौहान साहब, अभी कितनी चरणबद्ध तरीके से कोई ऐसा टाइम बॉन्ड है कि वो ताकि विकास कार्य प्रभावित ना हो, क्योंकि काफी समय देखिए जो हमारे पास अभी आंकड़ा है 1 मार्च तक जो लाइबिलिटीज़ थी उसको हमने मद्देनज़र रखते ये 500 करोड़ रुपया जारी किया है। जहाँ तक आपने सवाल किया, जब 3 वर्ष पहले सरकार बदली थी तो पिछली सरकार ने आपका जो जिक्र किया था कि जहाँ 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी था, 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की पेंशनर की देनदारियाँ भी थी, लेकिन एक और बड़ी देनदारी थी जिसकी जिक्र कभी नहीं हुआ, वो ये था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे हर विभाग में वो बड़ी हज़ारों करोड़ रुपए की देनदारियाँ पिछली सरकार छोड़ के गई थी, वो भी हमारी सरकार ने कंटिन्यूटी में पूरी की है। लगातार जो परिस्थितियाँ थी, आर्थिक परिस्थितियाँ, उसके बाद चैलेंजेस के बावजूद वो पिछली सरकार की हज़ारों करोड़ रुपए की जो वर्क्स थे उनकी जो देनदारियाँ छोड़ के गई थी और खजाना खाली था वो भी पूरी की है। पर आज का जो ये 500 करोड़ रुपया ये जो LOC जारी किया है, इससे जो है 1 मार्च तक की देनदारियाँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स की है, पेमेंट्स है, वो क्लियर हो। तो भाजपा का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है, अपराधियों के हौसले जो बुलंद हो गए हैं। नहीं, देखिए भाजपा 3.25 साल की सरकार कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में। आप सभी इस चीज़ के गवाह प्रदेशवासी कि हमारी सरकार पे कोई गंभीर आरोप 3 सालों में किसी तरह का किसी भी नहीं लगा है। भाजपा मुद्दाहीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इस तरह की बात करके स्लोगन की तरह करती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। मैं ये बार बार जिक्र करता हूँ, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा शांतिपूर्वक राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा पीस है और लोग इसको एक मॉडल स्टेट मानते हैं। उसका कारण हिमाचल प्रदेश की जनता है, 75 लाख लोग, उनका रहन सहन, उनकी सोच। तो ये चीज़ों को बार बार इस तरह की बात करना कि जिससे हमारा ब्रांड खराब हो, ये विपक्ष की सोच को समझ नहीं आ रहा। वो मजबूर है कि उनके पास कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं और ना ही हम जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है उसमें साफ तौर पे दिखता है कि आज भी आप देखें कि किस प्रकार MOU साइन किए गए हैं जो एक कंपनी भारत सरकार की संस्था के साथ, दैट इज़ NDDB बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो उसके चेयरमैन आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसका क्या मकसद है? इन चीज़ों के बारे में क्या विपक्ष के लोग कभी बात करते हैं कि जो हमारी सरकार ने रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लिए, ख़ास तौर पे दूध उत्पादक जो है हमारे किसान भाई, उनके लिए जिस प्रकार से हम पहला राज्य बना कि पूरे देश के अंदर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल्क का दे रहा आज, और जिस प्रकार कीमतें बढ़ी है 15 रुपये से 20 रुपये तक गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, और उसके परिणाम ये आए हैं कि आज दूध उत्पादक बढ़े हैं और लोग इसको और नए पशु गाय और भैंस खरीद रहे हैं और उनकी जो गांव में लोग हैं उनके जेब में पैसा आ रहा है। तो सोच सरकार की रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की थी। इन चीज़ों के बारे में भी मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लोगों को जो हमारी बड़ी योजनाएं हैं, CBSE एजुकेशन में जो हमने काम किया, हेल्थ में जो हमारी सरकार काम कर रही है, रूरल अर्थव्यवस्था में जो हमारी काम कर रही है सरकार, या और क्षेत्रों में, मैं समझता हूँ मैं ये आप लोगों के माध्यम से भी विपक्ष के नेताओं से खास तौर पे गुजारिश करूँगा कि इस पे भी कभी प्रकाश डालें। क्या आप लोगों को ये योजनाएं, ये सरकार के फैसले पसंद आते हैं तो बोलना चाहिए कि अच्छे हैं, अगर पसंद नहीं आ रहे हैं तो बोलना चाहिए कि गलत है, और नहीं है कोई सुझाव की संभावना है तो सुझाव देने चाहिए। क्या आप सरकार के हिमाचल प्रदेश के आप भी तो हितैषी हैं, आप लोगों को भी जनता ने चुना है, मिलजुल के प्रदेश के विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। आप इस मानसिकता से ऊपर उठें कि हम विपक्ष के लोग हैं, सरकार के हर फैसले का विरोध करना है। अब इस तरह की राजनीति से प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। नई जनरेशन है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम एक ऐसा राज्य है जो केरला के बाद साक्षरता में बहुत ऊपर है। लोग समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने जो चीज़ें कही है, मैं ये आप लोगों के माध्यम से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी बड़ी योजनाओं के बारे में विपक्ष के नेता अपने विचार जरूर रखें। बिल्कुल इस बात को लेके सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है कि सबसे पहले जो हमारा घरेलू जो लोग हैं और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं,
उनको कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल में अभी उसकी कोई कमी नहीं। कमर्शियल सिलेंडर्स को लेके जो भारत सरकार ने कुछ दूसरे राज्यों में मीडिया के ज़रिए भी लोगों में पैनिक हुआ, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है और उसमें ज़्यादा कट लगेगा नहीं। बहुत जल्दी ये सामान्य हो जाएगा, सप्लाई भी सामान्य हो जाएगी। और हमारी सरकार भी केंद्र सरकार से और एजेंसी से जो गैस सप्लाई करने वाले हैं, डीजल पेट्रोल वाले, उनसे लगातार संपर्क में हैं। तो मेरी एक अपील आप लोगों के माध्यम से भी है कि जहां थोड़ी बहुत परेशानियां कमर्शियल कोई आप समझे होटल चलाने वाले या फूड जॉइंट्स चलाने वाले लोग हैं, या आपने जैसा जिक्र किया कि जो हॉस्पिटल्स में जो कैंटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगी। सरकार इस पर काम कर रही है। चौहान साहब, एक वीडियो भी वायरल हो रहा, पुलिस के निशाने पे पत्रकार है और एक मीडिया कर्मी। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.